नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आइए देखते हैं। किसी द्रव या विलयन का वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। किसी विलयन का वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है तो उसे हम क्वथनांक कहते हैं। यदि किसी विलयन में थोड़ी सी मात्रा में अवाष्पशील विलेयी पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि विलयन को और अधिक ताप पर गर्म करना पड़ेगा, जिससे विलयन का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाएगा, जिससे विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। इस प्रकार क्वथनांक में इसी वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। सीधी सी बात, अगर पानी उबल रहा है, अगर हम उसमें कुछ चीज़ मिला देते हैं तो थोड़ी देर पानी का उबलना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऐसा ही कंसेप्ट यहाँ पर भी है। किसी विलयन में यदि हम थोड़ी मात्रा में अवाष्पशील विलेयी पदार्थ मिला देते हैं तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और उस वाष्प दाब तक पहुँचने के लिए विलयन को हम क्या करते हैं, और अधिक गर्म करते हैं, जिससे विलयन क्या हो जाता है, दोबारा उबलने लगता है। यदि किसी विलयन में थोड़ी मात्रा में हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हैं तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि विलयन को और अधिक ताप देना पड़ेगा हमें, जिससे विलयन का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाएगा। तो क्वथनांक में इस प्रकार की जो वृद्धि होती है उसे हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अब पढ़ते हैं इसमें। माना विलय का क्वथनांक टी नॉट बी है तथा विलयन का क्वथनांक टी बी है, तब क्वथनांक में उन्नयन क्या हो जाएगा, टी बी माइनस टी नॉट बी। इसको हम अभी ग्राफ से भी समझेंगे। तो हम इसमें पहले ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ के माध्यम से हम इसको समझेंगे। जब वाष्प दाब एवं ताप के मध्य ग्राफ खींचा जाता है, जब वाष्प दाब एवं उसके विलयन के मध्य ताप के साथ हम ग्राफ खींचते हैं तो दो वक्र हमें प्राप्त होते हैं। एक वक्र विलायक के लिए ए बी वक्र, इसको हम ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा वक्र विलयन के लिए सी डी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं किसी भी ताप पर विलयन का वाष्प दाब विलायक से नीचे है। इस ग्राफ में देखते हैं कि ताप टी नॉट बी पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है। यहाँ पर हम देखें, इस टी नॉट बी पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इस वायुमंडल दाब के बराबर हो जा रहा है। इस टी नॉट बी पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है। अब हम देखते हैं विलयन का टी नॉट बी पर, विलायक का टी नॉट बी पर तो वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर है। इस विलयन का टी नॉट बी पर जो वाष्प दाब है वायुमंडल दाब से बहुत कम है। इस टी नॉट बी पर विलयन का जो वाष्प दाब है इस वायुमंडल दाब से क्या है, बहुत कम है। तो क्या होगा, विलयन को हमें और अधिक गर्म करना पड़ेगा, जिससे इसका वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाएगा। तो विलयन को हमें और अधिक गर्म करना पड़ेगा, जिससे विलयन का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी। इसको हम डेल्टा टी बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वथनांक में यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो हमने इसको शॉर्ट में लिख भी दिया कि जब वाष्प दाब और विलयन के मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो दो वक्र प्राप्त होते हैं, ए बी और सी डी। ए बी विलायक के लिए होता है, सी डी विलयन के लिए होता है। अब हम पढ़ेंगे इसमें क्वथनांक में उन्नयन एवं मोललता के मध्य संबंध। क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। तो क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टी बी मोललता के समानुपाती होता है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम, जो के बी है मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। तो मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक हो गया। अब इफ यदि m बराबर हम मोललता 1 मान लें, एक यूनिट मान लेते हैं, तब क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इक्वस टू के बी। m इक्वस टू जो मोललता होती है, मोललता वाली वीडियो में डिटेल वाइज बताया है, उस वीडियो
के लिंक में जा कर के आप मोललता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मोललता होती है WB/MB इंटू 1000/WA। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से। तो m की वैल्यू हमने रख देनी है इक्वेशन नंबर 1 में। तो डेल्टा TB इक्वस टू KB WB इंटू 1000/MB इंटू WA। जब विलायक का भार हम किस में लेते हैं, किलोग्राम में लेते हैं। जब विलायक का भार किलोग्राम में लिया जाता है तो डेल्टा TB बराबर क्या हो जाएगा आपका, KB इंटू WB/MB इंटू WA, ये हो जाएगा। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, MB निकाल सकते हैं। जब यहाँ से हम MB निकालते हैं तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, KB इंटू WB/डेल्टा TB इंटू WA। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, MB को भी निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के सहायता से हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, आइए देखते हैं। एक सॉसपैन पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया। 1.013 बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा। जल के लिए KB इक्वस टू 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमने फॉर्मूला लिख दिया, डेल्टा TB KB WB 1000/MB इंटू WA। 1000 यदि ग्राम में हो, हमें दे रखा है किलोग्राम में, तो हमने 1000 को हटा देंगे, हम किलोग्राम में सीधे डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो डेल्टा TB बराबर हम निकालेंगे, हम KB की वैल्यू रखेंगे। KB है आपका 0.52 हो गया आपका, इंटू WB वाटर के लिए यहाँ पर WB दिया हुआ है हमें। WB 18 ग्राम दिया गया है यहाँ पर, 18 ग्राम अपॉन हो जाएगा MB भी निकालेंगे ग्लूकोज का, C6H12O6, ये 180 इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है। तो 180 इंटू 1, WA हमारा क्या है 1 किलोग्राम, तो 1 लिख दिया हमने। तो इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाता है 0.52/10 हो गया। तो ये आ जाएगा आपका 0.052। चूँकि 1.013 बार दाब पर जल 373.15 केल्विन ताप पर उबलता है। तो विलयन का क्वथनांक क्या हो जाएगा आपका, 373.15 प्लस 0.052। तो ये जोड़ के आ जाएगा आपका 373.202 केल्विन। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है। 354.11 केल्विन हो जाता है। तो विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो इसी फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो MB बराबर क्या हो जाएगा आपका, MB बराबर KB इंटू WB अपॉन डेल्टा TB इंटू WA। यहाँ पर ग्राम में दे रखा है तो 1000 हो गया आपका। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देंगे 2.53। KB दिया हुआ है हमें, KB 2.53, WB 1.8 ग्राम, ये WB है आपका 1.80 लिख सकते हैं, इंटू 1000 की जगह 1000 लिख देंगे हम। और डेल्टा TB कैसे निकालेंगे, देखो डेल्टा TB बराबर, पहले बेंजीन का क्वथनांक कितना है 350
3.23 केल्विन है। 90 ग्राम बेंजीन घोल रहे हैं तो विलयन का क्वथनांक बढ़कर कितना हो जा रहा है, 354.11 हो जा रहा है। और पहले कितना था आपका, 353.23। तो इसका जो आपका डिफरेंस है 0.88 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.88 इंटू 90। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करके आ गया आपका 57.5 ग्राम पर मोल। आंसर। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।